हेलो एवरीवन, फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फाइनेंस से लेटेस्ट रिलेटेड वीडियो कोई भी मिस ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम लोग एक स्टॉक का जिसका नाम यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम की। स्टॉक की ब्रीफिंग देखेंगे, एक एक चीज आपको बताऊंगा, बाय होल्ड और सेल रिकमेंडेशन पे भी थोड़ी सी हमारी चर्चा होगी। तो चलिए सीधे आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आता हूं जहां हम देखेंगे इस स्टॉक के बारे में। जी हाँ, मैंने एनएससी के यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लिया है। अगर देखा जाए तो आज इसमें हमें लगभग लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे 1% की गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर लोवेस्ट लेवल पे जाना चाहें तो 2572 का लोवेस्ट लेवल था। अगर हाईएस्ट लेवल की बात करें तो 2638, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग जो हमारा 2652 था वहां से काफी ज्यादा नीचे ये स्टॉक ओपन होता है। लगभग आप मान के चल सकते हो 1% के आसपास ये नीचे खुलता है स्टॉक। एग्जैक्टली क्लोजिंग की बात करें तो 2621 पे स्टॉक क्लोज होता है। ठीक है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग होती है स्टॉक में और गिरावट शुरू हो जाती है। देखना चाहेंगे गैप डाउन का रीजन, एक तो आपको पता होगा कि प्रीवियस डे ही हमें एक झटका मिला था जो कि मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन बनी थी मंडे में, और आज हमें एक और क्रैश जैसी सिचुएशन मिली। बट यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि आप वॉल्यूम देखोगे 3,35,000 हुआ है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज काफी हेल्दी है। यहाँ पे 77-78% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें लाइक कॉन्फिडेंस देता है इस स्टॉक में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो हमें देखिए, आज जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ टेक्निकल पैटर्न पर डिस्कस करेंगे और एक और मेन मुद्दा है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कोई भी अदर डिस्कशन नहीं होगी। आज न्यूज हम लोग कवर नहीं करने वाले। तो हम लोग टेक्निकल पैटर्न्स पे अगर बात करें तो टेक्निकल पैटर्न्स पे मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे डिलीवरी डेटा हमें एक हेल्दी शो हो रहा है। दूसरी बात जो बात करेंगे यहाँ पे बिजनेस मॉडल की, तो ये लोग किस चीज में, डिपोजिटरीज एंड अदर इंटरमीडियरीज, ठीक है, जिसमें इस सेगमेंट में, ठीक है, अगर आप में से किसी को एक याद हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो एक कंपनी थी यहाँ पे सीडीएसएल का, अगर नाम किसी को पता होगा तो सीडीएसएल का अगर आप लोग चार्ट जाके देखोगे तो लिस्टिंग के बाद सीडीएसएल का भी वही हाल हुआ था जो अभी करेंटली ये शेयर फेस कर रहा है। ठीक है, गिरावट जितनी हो रही है इसमें। अब जाते हैं यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे एनएससी बीएससी बल्क डील कैम्स प्रमोटर ग्रीट टेराइन ट्रीम स्टेक, यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने बल्क डील किया है, तो यहाँ पे क्या किया है, अनदर ट्रांजेक्शन, पुलटूस वेल्थ मैनेजमेंट बॉट 6 लाख शेयर्स ऑफ कैम्स एट 2725, यानी कि यहाँ पे पुलटूस वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनी है उसने क्या करा है, प्रोमोटर की होल्डिंग परचेज करी है 6 लाख क्वांटिटी की, जो कि एक बहुत ही हैवी अमाउंट हो जाता है। और यहां पर प्रमोटर अपनी स्टेक क्यों बेच रहे हैं, ये सोचने वाली एक बात बन जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि ये अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपके लिए उतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई तो अब इसमें कोई भी आए प्रोमोटर प्रोमोटर कोई भी आए, लेकिन कंपनी में जो जो भी उनका है, उनका मतलब जो भी लोग इसमें पहले से पार्टिसिपेंट है, उनको इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पॉइंट देखेंगे। उसके लिए मैं स्क्रीनर यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। स्क्रीनर पे हम लोग स्टॉक के सारी डिटेल ओपन होने दे रहे हैं, तब तक मैं आपको चार्ट पैटर्न पे लेकर आ रहा हूँ। चार्ट पैटर्न पे मैं लेकर आया हूँ आपको यहाँ पे। तो अगर ऊपर के लेवल से देखा जाए तो 4000 का अगर लेवल यहाँ पे कंसिस्टेंस मान ले तो वहां से एक हमें एक पैटर्न शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिला। हल्का सा हमें एक कंसोलिडेशन वाला फेज मिला, फिर हल्का सा एक स्टॉक यहाँ पे रिबाउंड करने की कोशिश किया, क्योंकि ये वाला जो लेवल निकल के आ रहा था फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक अच्छा लेवल निकल के आ रहा था उस टाइम के बाद बात करें तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अच्छा सा पोजीशन बना था, प्लस में एक अच्छा यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी निकलने वाली थी। बट स्टॉक फिर क्या करता है, फिर एक कंसोलिडेशन बनाता है और उसके बाद फिर एक मार्केट क्रैश होता है, फिर स्टॉक नीचे गिरता है, फिर स्टॉक गिरता ही रहता है, फिर यहाँ पे एक बॉटम बनाता है, फिर एक रिबाउंड आता है स्टॉक में, और फिर अभी मार्केट की कंडीशनिंग के हिसाब से आप देख रहे हो कितनी इसमें गिरावट आ रही है। अब हम आपको एक चीज यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना चाहेंगे। जो ये लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे, जो एक लेवल ये निकल के आ रहा है 2548 रुपए का, अगर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाए तो 2548 का जो लेवल यहाँ पे ये वाला लेवल निकल के आ रहा है आपको, ये एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। हल्का सा जहां पे अभी कंपनी है वहां से हल्का सा नीचे है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट की बात मैंने बताई आपको। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमें यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर लेनी चाहिए। तो देखिए, पोजीशन ऐसे नहीं एग्जिट की जाती है कि हाँ आज पोजीशन बना ले रहे हैं कल इसमें पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। ठीक है,
पोजीशन एग्जिट ऐसे नहीं की जाती है, उसके लिए आपको पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जी हाँ, मैंने CDSL का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है और CDSL की आपको कहानी दिखाना चाहूंगा। देखिए स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक ओपन होता है यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं लगातार ऊपर जाता है और फिर क्या होता है, गिरता है, फिर एक हल्की सी बाउंस दिखा के, और देख लो कंसोलिडेशन कितना लंबा जा रहा है। ठीक है, गिरते ही जाता है, गिरते ही जाता है स्टॉक, और लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो जुलाई 2017 की लिस्टिंग का स्टॉक लगभग अपने जो लेवल्स हैं 200 के रेंज में फंस के रह जाता है। कब तक, लगभग आपको यहाँ पे 2019 तक, यानी 2 साल कंसोलिडेशन दिखाता है। CDSL जैसा क्वालिटी टॉप नॉच स्टॉक जो कि आज के टाइम में कितने रुपए में मिल रहा है आपको एग्जैक्टली पता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं कि क्या इस कंपनी में क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पे जो डेटर डेज है वो एक इंप्रूव हुई है मात्र, लेकिन 1 डे से सिर्फ इंप्रूव हुई है, 13 डेज यहाँ में आया हुआ है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ये काफी ड्रास्टिक एक सिनारियो क्रिएट कर रहा है और काफी चिंताजनक यहाँ पे लाइक सिनारियो जनरेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 23.75 का स्टेक जो बचा हुआ है सिर्फ प्रोमोटर के पास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे FII को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो FII जो यहाँ पे FII का इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा एक हेल्दी पोर्शन में हम ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि FII के पास पहले जो 8% था अभी वो 30% हो चुका है। तो अगर एक तरह से डेटा हम लोग देखें, अगर हम लोग डेटा यहाँ समझने की कोशिश करें तो DII का जो माल है वो जो पूरा FII ने यहाँ पे टेक ओवर किया है, उसके बाद प्लस में इंडिविजुअल पब्लिक की अगर होल्डिंग की बात करें यहाँ पे, तो आप मान के चल सकते हो अगर 10% हटा दिया जाए तो यहाँ पे 22% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक की निकल के आ रही है। ये थोड़ी सी चिंताजनक चीज हो जाती है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी और अगर कम होती तो इसमें मोमेंटम हमें और जल्दी देखने को मिलते। अब आते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की बात की जाए तो स्टॉक देखिए कंपनी जो है कंसिस्टेंट कंपाउंडर है प्रॉफिट ग्रोथ में, कोई डाउट नहीं है। पिछले 5 साल का अगर डेटा देखें तो 21% का डेटा हमें निकल के आ रहा है। उसके पहले उतना ज्यादा क्रेज नहीं था यहाँ पे किस चीज का, हमारा जो ये डीमेट वगैरह डिपोजिटरी वगैरह की, तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, बट सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत पुअर है। 84 का EPS यहाँ पे 65 में कन्वर्ट हो गया, जिसके वजह से हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब आते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो एवरेज लेवल 54 से काफी नीचे है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के वजह से EPS कम हुआ है। ठीक है, प्राइस तो फॉल हुआ है लेकिन EPS भी कम हुआ है। EPS यहाँ बढ़ना चाहिए था, ठीक है, और इसे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी एक नेगेटिव वाली बात हो जाती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, तो वो डिस्कशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज जो है ओपन कर लिया है। यहाँ पे डील के मामले में क्या हो रहा है कि कैम्स के जो शेयर हैं वो मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग से निकल रहा है, बट FIIs FPIs को यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से लेना चाहिए स्टॉक। प्लस में जो आप टेक्निकल पैटर्न देख रहे हो जो यहाँ पे बना हुआ है, ये वाली जो कैंडल बनी है ना लॉन्ग लेस्ड, जो एक यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत बना रही है। ट्रेंड रिवर्सल के यहाँ पे जो डोजी कैंडल यहाँ बनी है, अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है, देखिए इसको दो तरीके से लोग ले सकते हैं। एक तो ये लॉन्ग लेस्ड ऊपर में होता थोड़ा सा, तो ये ट्रेंड रिवर्सल ऊपर की तरफ जाता, बट अभी ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है और ये डोजी कैंडल बनी हुई है विद लॉन्ग लेस्ड, यानी ये यहाँ से ऊपर जाने की सोच रही है। और ये कब बनता है, जब बायर और सेलर दोनों में कस्सा कस्सी हो तो ट्रेंड रिवर्सल होता है। और यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी और बायर सेलर में रस्सा कस्सी है, तो ट्रेंड रिवर्स होगा किधर को, डाउन ट्रेंड है तो अब अप ट्रेंड में जाना चाहिए स्टॉक। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बन जाता है। मेरी पोजीशन यहाँ पे अभी करेंटली नहीं है और यहाँ पे मैं अब पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। RSI की बात करें तो 33 के आसपास है, थोड़ा सा और अगर RSI टूट जाता है निचले लेवल पर ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता है तो मैं और पोजीशन बनाने में यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा शो करूंगा। ठीक है, अब आते हैं फिबोनाची के लेवल्स देख लेते हैं फटाफट से। तो फिबोनाची के लेवल्स देखने यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। S1 यहाँ पे 2624 का है, S2 की बात करें 2601 और S3 की बात करें 2564। वहीं अगर R1 की बात करें 2697, R2 की बात करें 2719 और R3 की बात करें 2756। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं इस स्टॉक में पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ।